इसके बाद आपका आता है जो हमारा प्लेन मिलिंग कटर के लिए अप्रोच लेंथ था, वो आपका ये दिख रहा है। इसके बाद फेस मिलिंग के लिए क्या होगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में डी कैपिटल डी माइनस अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसके बाद होल ब्रैकेट। यहाँ पर ए जो होगा अप्रोच लेंथ होगा, जो डी होगा डायमीटर ऑफ कटर होगा, और जो बी होगा थिकनेस ऑफ वर्क। यहाँ पे बी क्या था, कट की गहराई थी, यहाँ पर थिकनेस ऑफ वर्क होगा। तो ये अप्रोच लेंथ के लिए हम यूज करेंगे फार्मूले को। हमारा अप्रोच लेंथ आ जाएगा तो हम कटिंग टाइमिंग मिलिंग टाइमिंग निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में डिवाइडिंग हेड। जो डिवाइडिंग हेड अभी हम बात कर रहे थे कि डिवाइडिंग हेड क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो डिवाइडिंग हेड है वो किसी सरकमफेरेंस को जो है डिवाइड कर रहा है। डिवाइडिंग हेड एक साधन है जाब को किसी निश्चित कोण में घुमाने के लिए और किसी वृत्ताकार जाब को बराबर भागों में घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब बराबर भाग घुमाने का मतलब ये सर्किल है आपका, अगर इसको इक्वल हमें करना है, मतलब हम यहाँ पर यहाँ से लेके 90 डिग्री ये जितना सरकमफेरेंस बनेगा इतना, इसको 4 भाग में डिवाइड करना है, तो हम इस तरह से डिवाइडिंग हेड यूज करते हैं। गियर और कटर के दांतों काटते समय इसका हम यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा काम अगर होता है इसमें तो जब हम गियर कटिंग का काम करते हैं और कटर जो है कि कटर का जो है कि टीथ काम करते हैं, तो ये डिवाइडिंग हेड हम यूज करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिवाइडिंग हेड। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ डिवाइडिंग हेड है क्या है, पहला हमारा आता है प्लेन डिवाइडिंग हेड। यह एक साधारण प्रकार का डिवाइडिंग हेड है, ठीक है, जिसका स्पेंडल मशीन के टेबल के समानांतर रहता है। ठीक है, इसके बीच में एक वर्म व्हील और जो है कि वर्म और एक वर्म व्हील होता है जो 40:1 का रेशियो होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्म व्हील जो है आपका ये 40 टीथ आगे बढ़ेगा तो ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा। ये जो आपका वर्म है ये 40 बार मूव करेगा, तो ये करेगा यहाँ से चलेगा फिर यहाँ से लेके यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो आपको बाय इमेज हम समझा रहे हैं। इमेज आप देखो, यहाँ पर आपका जो प्लेन डिवाइडिंग हेड है, यहाँ पर आप देखो इमेज, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लेन डिवाइडिंग हेड। यहाँ पर इसका सेंटर है, ये डॉग्स है, इसके बाद यहाँ पर स्पिंडल है और यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका वर्म व्हील लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर 4:1 होता है, ये इंडेक्सिंग प्लेट है आगे। जब इसको मूव कराओगे तो क्या करेगा, ये पूरा एक चक्कर ये 40 चक्कर के लगाने के बाद ही कंप्लीट करता है। वर्म आपका यहाँ है, ठीक है, वर्म व्हील आपका यहाँ है। इसको दूसरे में आप देखोगे तो देखो ये वर्म आपको दिख रहा है, ये वर्म आपका दिख रहा है। ठीक है, ये सामने जो यहाँ पर इससे जो है कि कनेक्ट हो गया थे, ये अटैच हो गया था, ये आपका इंडक्सिंग प्लेट है और इंडक्शन पिन आपकी लगी हुई है। इंडक्शन पिन इसलिए एक लगा होता है कि एक निश्चित हम होल में इसको फिक्स कर देते हैं ताकि फिर हम दोबारा जो जाए मूव कराएं तो वो एक चक्कर कंप्लीट करना दिखे। और यहाँ पर देखो ये वर्म व्हील लगी हुई है, ये वर्म व्हील लगी हुई है और ये आपका वर्म। कहने का मतलब ये 40 जो ये चक्कर करेगा तो ये 40 दांतें कंप्लीट करेगा, और 40 दांतें कंप्लीट कर रहा है तो ये जो है कि आपका एक चक्कर मूव कर जाएगा। समझ गए? तो 4:1 का रेशियो होता है। इसके बाद हमारा आता है डिवाइडिंग हेड के बाद हमारा आता है जो प्लेन डिवाइडिंग हेड है। प्लेन डिवाइडिंग हेड के बाद यूनिवर्सल आता है। ठीक है, यूनिवर्सल जो हमारा डिवाइडिंग हेड है यह प्लेन डिवाइडिंग हेड का ही विकसित रूप है। प्लेन डिवाइडिंग हेड का ही विकसित रूप है। इसके स्पेंडल को मशीन के टेबल के समानांतर और किसी भी कोण में समायोजित किया जा सकता है।
कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आप यहाँ पे दिख रहे हो इमेज में, आप ये चीज़ें दिख रहे हो, ये सेंटर दिख रहे हो आपको, ये सेंटर के आगे इस पे वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्लेन डिवाइडिंग हेड है, जो प्लेन डिवाइडिंग हेड है, तो इसके सेंटर को हम सीधा बांधेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लेन डिवाइडिंग हेड है तो इस तरह से सेंटर में ये चीज़ बधा हुआ है आगे, और इसके बीच में जो कंपोनेंट है ये सेंटर के थ्रू बधा हुआ है, और ये एक इसी एक्सिस के ऊपर ही काम करेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल है तो इसका सेंटर हम एंगल में भी सेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, इस पे हम जो है कि इस पर गियर काट सकते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, एंगल में भी गियर काट सकते हैं। एंगल में गियर कौन होते हैं, जैसे बिबेल गियर वगैरह हैं, हेलिकल गियर वगैरह हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर से अपने इसका सेंटर, मेन सेंटर तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है आपका, लेकिन ये सेंटर से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सेंटर से डिस्टर्ब हो जाएगा। हम इसको जो है कि किसी एंगल में भी सेट करके हम डिवाइड को, हेड को, उसके जो आपका सरकमफेरेंस पर भी जो भी बोल लो उसको हम कट कर सकते हैं। तो सीधा काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, अगर एंगल में काटेंगे तो इस तरह से कटेगा। तो ये आपका इस पर गियर कट जाएगा, ये आपका हेलिकल गियर कट जाएगा। समझ गए बात। इसके बाद दूसरा आता है हेलिकल डिवाइडिंग जो है कि हेड। हेलिकल डिवाइडिंग हेड क्या है, यह प्लेन डिवाइडिंग हेड की तरह ही होता है। इसके स्पिंडल हेड को टेबल के लीड स्क्रू के साथ गियर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दरअसल ये मान लीजिए आपका एक तरह से टेबल है, ये एक टेबल है, इसको यहाँ पर ये डिवाइडिंग हेड के साथ ही इसके अंदर जो टेबल का लीड स्क्रू है, जो टेबल का लीड स्क्रू है यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, इसमें दो मूवमेंट जनरेट हो जाएगी। आप देखो यहाँ पर कटर का काम तो अपना कर ही रहा है, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग का भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एक मूवमेंट भी करेगा, मतलब एक निश्चित एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ निकलेगा। तो कहने का मतलब टेबल को भी हम लॉन्गिट्यूडनल ट्विस्ट दे सकते हैं, जिससे कार्य टेबल की लॉन्गिट्यूडनल चाल के साथ घुमाया जा सकता है। मतलब टेबल भी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, और जो है कि उसी से हम, अगर टेबल ऑटो नहीं कनेक्ट होगा तो हम चाहे वो रीमर का फ्लूइड बनाना हो, चाहे ड्रिल का बनाना हो, चाहे हेलिकल का बनाना हो, उसको हम नहीं बना पाएंगे, जिसकी दोनों चालें रोटरी और लॉन्गिट्यूडनल निर्धारित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो इस तरह से ये है, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बराबर बराबर भाग में, ये जो हमारा है ये भी निश्चित हो जाएगा, जो रोटरी के थ्रू आएगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि अगर इसको हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से शुरू किए तो ये किस तरह से घूमते हुए ऐसे एक निश्चित जो है वलय बनाते हुए आगे निकल जाएगा। ये दोनों चालें यहाँ पर हेलिकल जो है कि आपकी डिवाइडिंग हेड में यूज हो जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड। जो ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड है ये क्या है, ये एक तरह से एक आधुनिक डिवाइडिंग हेड है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो डिवाइडिंग होती है, इसके जो लीड होता है, इस 1 डिग्री तक डिवीजन में ग्लास स्केल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम 1 डिग्री तक को हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम सरकमफेरेंस पर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस डिवाइडिंग हेड से हम क्या कर देते हैं, आपका जो है कि 1 डिग्री तक भी हम इसको जो है कि डिवाइड कर सकते हैं।